नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका एक टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टीचर्स वियस लर्नर। उसके रिलेटेड 2012 से 2023 तक जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जी हमने सीरीज़ शुरू की हुई है, आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल सके। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो। और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से जो क्वेश्चन है वो देखते हैं और आप देखना 2012 से 2023 तक इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको जो टॉपिक की जो थ्योरी है क्लासेस हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है, कौन सी राइट पद्धति है। ऑप्शन देखते हैं। तेजी से तथा जहाँ तक संभव हो सके स्पष्ट लिखना, विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना, और सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न को पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना। और आगे है मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो सके स्पष्टता से लिखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो सके स्पष्टता से लिखना। जो जून 2012 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन देखते हैं। व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, निर्देशन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन विधि। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो सितंबर 2013 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षा की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। परिचर्चाओं की विधि में, जुगमत वार्ता सत्र की विधि में, विचार वेश सत्र की विधि में, परियोजना विधि में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, परियोजना विधि में इसको मतलब इष्टतम बनाया जाता है प्रोजेक्ट मेथड से। ये जनवरी 2017 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन सी विधि अप्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन देखते हैं। सहयोगी परियोजनाएं, उदाहरणों के साथ व्याख्यान, अवधि शिक्षण, किसी विषय पर प्रदर्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सहयोगी परियोजनाएं। जी 18 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। व्याख्यान, विचार विमर्श, निरूपण या फिर वर्णन।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निरूपण। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है जो वो बेस्ट है। जी जनवरी 2014 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? टीम शिक्षण विधि, परियोजना विधि, उदाहरण सहित व्याख्यान या फिर परिचर्चा सत्र विधि। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ये भी 18 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार प्रक्रिया मतलब कि ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। लीक से हटकर चिंतन करना, सुसंगत चिंतन, रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना या फिर आलोचनात्मक चिंतन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना। जो 25 जून 2019 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, चौक और वार्तालाप विधि, दल शिक्षण आधारित विधि, अनंत क्रियात्मक परिस्थिति और अनुशिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं बी, ई और एफ आ रहे हैं। बी है समस्या समाधान विधि और ई अनंत क्रियात्मक परिस्थिति और एफ अनुशिक्षण। ये 3 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापन विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करनी है जो अधिगमकर्ता पर केंद्रित होती हैं। ऑप्शन देखते हैं अभी। परियोजना कार्य, चॉक एंड टॉक, दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्यान देना, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 में डी आ रहा है और ई आ रहा है। डी में कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण और ई में अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। जो 24 सितंबर 2020 को क्वेश्चन आया था। और अगर आपको किसी को भी हिंदी में किसी वर्ड का मतलब नहीं पता चल रहा है ना, तो आप इंग्लिश में देख लेना। इसके लिए हमने साथ में इंग्लिश के क्वेश्चन जरूर दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में आलोक स्पेक्ट्रम के किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? अभी ऑप्शन देखते हैं। प्रयोगशाला कार्य, प्रदर्शन, अनुशिक्षण, समूह चर्चा या फिर परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें सी आ रहा है और डी आ रहा है। सी में अनुशिक्षण और डी में समूह चर्चा। जी 21 दिसंबर 2020 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिए हुए हैं, कथन 1 और कथन 2, ठीक है। कथन 1 देख रहे हैं। अनुशिक्षण समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र संवादात्मक है और प्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं। कथन 2 देख रहे हैं। परियोजना कार्य, फिर प्रयोगशाला कार्य, अनुरूपण और भूमिका निर्वहन क्रिया आधारित है और अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अनुशिक्षण समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र संवादात्मक है और प्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं। कथन 2, परियोजना कार्य, प्रयोगशाला कार्य और अनुरूपण और भूमिका निर्वहन क्रिया आधारित है और अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं। दोनों ही सही हैं। ये 5 नवंबर 2020 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड? ऑप्शन देख रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन मेथड, इंक्वायरी अप्रोच, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड, कौन सा मेथड है जो टीचर सेंटर्ड है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन मेथड, इंक्वायरी अप्रोच या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट डिस्क्राइब द ब्लेंडर लर्निंग, ब्लेंडर लर्निंग को किस तरीके से बेस्ट डिस्क्राइब है वो किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू टीचर्स टीचिंग इन ए क्लास, इट इन्वॉल्व्स ऑनलाइन इंटरेक्शन ओनली थ्रू LMS, it combines elements to face and online ICT tools for teaching and learning, it involves older students teaching younger students through a monitoring approach। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। इट combines elements to face and online ICT tools for teaching and learning। फेस टू फेस भी और ICT के जो टूल्स हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। ये भी 2023 में क्वेश्चन आया था। इस तरीके से आप देख सकते हो इस टॉपिक में से 2012 से 2023 तक क्वेश्चन आ रहे हैं। इस टॉपिक को करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अगर आप थ्योरी लेक्चर्स और नोट्स देखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप नीमीजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।